गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज खास मौका है हमारे सामने। हमारे एक स्टूडेंट बैठे हैं, प्रज्ञान समैयार। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस गोल संस्थान में एडमिशन लिया और इसके बाद इन्होंने जो सफलता हासिल की है, निश्चित रूप से हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है और हम बिहार वासियों के लिए भी गर्व का विषय है। कैसे एक साधारण छात्र अपनी सोच और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और सिलेक्शन तक पहुंच पाता है, हम आज चर्चा करेंगे उस संदर्भ में। मैं पहले आपको बता दूं कि नीट 21 का रिजल्ट जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा था वो हमारे सामने आया है और जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, जो रुझान हमारे सामने आया है, उसमें अब तक लगभग 5640 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वालिफाई किया गया हमारे संस्थान से, जो बच्चे इनरोल्ड थे और जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। वो अब तक का जो आंकड़ा है उसमें हमें 550 प्लस स्टूडेंट्स को एमबीबीएस मिलने की संभावना है। चैलेंजर और फाइटर एक ग्रुप हमारे यहाँ जो डिजाइन किए जाते हैं, उसमें चैलेंजर से 100% छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। गोल एजुकेशन विलेज में जो क्वालिफाई किए हैं वो तो 100% है, लेकिन जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, मोर देन 75% स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो मैं सभी सफल छात्रों को आज बधाई देना चाहता हूं अपने पूरे संस्थान की ओर से, और खासकर संस्थान के जुड़े सभी शिक्षक और सभी जो सहयोगी हमारी टीम थी, जो बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिवोशन उनके अंदर था। पैंडेमिक के एडवर्स कंडीशन में भी उन्होंने जिस तरीके से काम किया, निश्चित रूप से उत्साहवर्धक हम सब लोगों के लिए है और शायद तभी इतने अच्छे परिणाम आए हैं इस एडवर्स कंडीशन में भी। लास्ट ईयर भी 2020 में भी बहुत सारे छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे और इस बार पुनः 2021 में भी इन्होंने साबित किया कि इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, लगन से अगर आप आगे बढ़ते हैं और एक ही लक्ष्य यदि आपने निर्धारित किया है, बिना समय गंवाए अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति साधते हैं, तो आपके रिजल्ट्स, आपके परिणाम इसी तरीके से आएंगे। तो आज हम आपसे मुखातिब होते हैं। हमारे सामने जो खास छात्र हमारे पास बैठे हैं, प्रज्ञांश, इन्होंने कैसे पढ़ाई की है इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रज्ञांश, आपको बधाई, आपके अभिभावक को बधाई। आपका सिलेक्शन हुआ और आपके साथ गोल में ही पढ़ रही आपकी सिस्टर है, उन्होंने भी मेहनत किया था, उनके भी अच्छे रैंक मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की शुभकामनाएं। आप मुझे बताएं, आप इस बार जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नीट ने कंडक्ट किया, उसमें आपके रैंक और आप अपने मार्क्स बताएं। सर मेरे मार्क्स 695 आए और 252 ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया में 15 रैंक आया सर। EWS आप 15 रैंक आप लाए हैं, तो कैसा अनुभूति हो रहा है आपको? सर अंदर से बहुत सर अच्छा फील हो रहा है, सबको प्राउड फील करवाया है सर। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आप अपने पूरे परिवार को प्राउड फील करवा रहे हो, आपकी वजह से आपका पूरा खानदान खुश है सर। बहुत अच्छा लगता है पूरा। निश्चित रूप से ये प्राउड मोमेंट होता है और खास तौर से आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनके लिए तो ये सौगात मिल गया जैसा बात हो रहा था। तो ये इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपकी ग्रैंड मॉम नहीं है और उनका एक सपना था? तो सर मेरे परिवार ने सर हमें हमेशा शुरू से यही सिखाया कि सर विद्या ही सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं होता। आपका विद्या ही आपका पहचान होता है और आपको एक अच्छा आदमी बनना है सर। वो हमें सिखाते हैं कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आपको एक अच्छा आदमी बनना है। तो सर बस यही लग रहा है कि आगे जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बने, समाज का सेवा करें। निश्चित रूप से जिस तरीके की सोच है, ये संस्कार है आपका, और आपके परिवार ने जो आपको सिखाया है वो आपके अंदर दिखता भी है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और इन चीज़ों को आपने जो सहेजा है, इसे आगे भी सहेजें। और अच्छे डॉक्टर बनने से ज़्यादा अच्छा एक इंसान बनना होता है, ये आपके अभिभावक ने सिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप पहले ये बताएं कि जो सिलेक्शन हुआ है आपका, आप अपना क्रेडिट कैसे किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहला क्रेडिट तो सर मेरे माता पिता को देंगे सर। मतलब कि अभी 11-12 से मुझे पता चला कि मुझे ऐसा करना है, पर बचपन से ही मुझे ग्रूम किया जा रहा था कि आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में। मतलब कि हमारे स्कूल टाइम से मैं नाज़त अकेडमी गया से पढ़ा हूँ सर। स्कूल टाइम से ही हमें पेरेंट्स ग्रूम करते हैं कि तुम्हें पढ़ाई में बस तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए, बाकी सारा कोई भी दिक्कत आता है हमारे साथ, कोई परेशानी, वो सर हम नहीं देखते हैं, हमारे पेरेंट्स देखते हैं। हमें कोई भी परेशानी से सामना नहीं करना होता है सर। उसके बाद सर बहुत बड़ा
क्रेडिट है सर गोल इंस्टीट्यूट को, सर पूरी फैमिली को, गोल इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स को सर, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सर, आपको, आनंद सर को, रंजय सर को सर, और हमारे टीचर्स सर बहुत ज़्यादा मदद किया सर मेरा टीचर्स ने, मतलब कि उनके ऐसा टीचर्स सर मतलब कि बहुत ही सौभाग्य किसी के पास हो तब मिलेगा सर, ऐसे टीचर्स मिलेंगे। निश्चित रूप से ये सौभाग्य हम सब लोगों के लिए है कि आप जैसे संस्कारी छात्र भी हमें मिलते हैं, जो इतने आदर और भाव के साथ हमारी बातों को आप स्वीकारते हैं और उस रास्ते आप एकाग्र होकर अपने एकात्म पराक्रम के साथ ये जो हासिल किया है, निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपने मेहनत किया है, आपके अभिभावकों का साथ मिला है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके इतने अच्छे अभिभावक हैं। पेरेंट्स तो बहुतों के अच्छे होते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन इस लेवल पे नहीं आता है, तो बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने अपने पेरेंट्स के सम्मान को बढ़ाया है, हम सब लोगों को गौरवान्वित किया है। तो और हम उम्मीद भी करेंगे इसी तरीके से आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, शिखर पे स्थापित हो और आपको देखकर हम लोग प्रसन्न होते रहें। और ये इंस्पिरेशन है दूसरे छात्रों के लिए। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि पूछूं आपसे कि गोल संस्थान के बारे में आप कब, कैसे, किस तरीके से जाने? सर मुझे सर एक ट्यूटर पढ़ाते थे सर, वो उनका नाम था सौरभ सर, वो बहुत अच्छे टीचर थे सर। उनका भी नहीं हुआ था सिलेक्शन, वो कोटा गए थे सर उनकी बहन, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो उनकी बहन यहीं से सर गोल इंस्टीट्यूट से पढ़ी सर, वो धनबाद में रहते थे, यहाँ पे गोल में कोचिंग किया उन्होंने, तो उनकी बहन का हो गया सर। तो मेरे पापा ने बोला कि दुनिया जहाँ कहीं नहीं घूमना है, आप पटना से ही आप अपने कोचिंग में जाकर देखो सर। उस साल एक भैया का 32 रैंक आया था सर। हम फिर स्टेशन में आए थे तो बोले कि अगर भैया कर सकते हो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, और ऐसा क्या हो जाता है तुम कहीं के चले जाते हो। तो वहाँ पे कुछ पापा बोलते हैं कि कहीं पे भी सक्सेसफुल से ज़्यादा अनसक्सेसफुल लोग रहता है, आपको सक्सेसफुल में आने के लिए आपको सोचना है। और गोल का इतना अच्छा हिस्ट्री है सर। फिर हमारे सभी लोगों से बात किया सर, तो बाकी टीचर्स ने बोला कि गोल ही में जाओ, पटना मेडिकल गोल में जाओ, तो इसी से पता चला। मतलब ये बहुत बड़ी बात आपने बताया कि डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब लेना होता है। मतलब हम भीड़ के हिस्सा ना बने, हमें अपने पे विश्वास करना है। और हकीकत तो भी यही है, प्रज्ञांश की सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी का होता है, वो तो संस्थान का नहीं होता है। और आपने सेल्फ स्टडी किया है, हम सिर्फ मार्गदर्शित कर सकते हैं और मार्गदर्शन हमने आपको दिया और आपने उन चीज़ों को समझा। और बहुत पहले आपके पेरेंट्स ने भी समझ लिया कि रिजल्ट किसी संस्थान में नहीं, रिजल्ट स्टूडेंट में होता है। तो स्टूडेंट जहाँ से भी पढ़ाई करेंगे रिजल्ट होगा, सिर्फ मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए, सही व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो ये व्यवस्था जो गोल से आपने उम्मीद किया था, और कितनी अच्छी व्यवस्था मिल पाई या क्या कमी रह गई? सर बहुत अच्छी व्यवस्था मिली सर, ऐसी कोई कमी नहीं रही सर। हमारे टीचर्स तो सर रात दिन सपोर्ट करते थे सर। और फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत, फीस के लिए कोई दिक्कत, तो सर आ जाओ ऑफिस में, यहाँ पे आपका काम हो जाता था। तो सर बहुत ही अच्छी सर। और जो मॉड्यूल है सर, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस एग्जाम के पहले सारा प्रीवियस ईयर लगा लो, उसी से मतलब कि टेस्ट ही इतना होता है कि एक टेस्ट वाला जो गलत हो सर, मैंने पहले वो आपने सर वो शॉर्ट नोट सर मैंने बनाया नहीं था सर, मैं टेंशन में था सर, आपके साथ वहाँ मिला था नीचे ऑफिस में, तो आपने बोला कि बस जो टेस्ट में गलत हो रहा है बस उसको लिख लो सर। मैंने उसी को सारे को एक कॉपी में लिख लिया और एग्जाम के पहले 10-12 बार उसको पढ़ लिया, पढ़ने में तो कुछ जाता नहीं है सर। तो और ज़्यादातर तुम्हारे डाउट्स वाले जितने क्वेश्चन थे सब उससे कवर हो गए। तो ये आपको हेल्प किया, वो तरीका आपके लिए मतलब हेल्प किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो टेस्ट आपने दिए थे उसकी प्लानिंग आप कैसे करते थे? सर टेस्ट की सर, क्योंकि सर 11th से ही सर मैं गोल के साथ जुड़ा हुआ था, सारे टेस्ट देते थे, तो मेरा टेस्ट देते 12th में एसेंट के बाद इतना स्पीड हो गया था सर कि 1.5 घंटा में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता था। इतना टेस्ट ही देता था कि कुछ लगता ही नहीं था। जैसे कि पहले फियर फैक्टर होता है सर कि टेस्ट है, और फिर डेली टेस्ट है, और डेली टेस्ट का क्या फिर डर किस बात का, डेली तो टेस्ट ही देते हैं। मतलब ये मानते हैं कि टेस्ट ज्यादा देने से एक फियर फैक्टर तो सर डेफिनेटली कम होता है और वो कम होता है तो सिलेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है सर। बहुत सही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट में कम मार्क्स आए, रॉन्ग ज्यादा हुए, तो फिर वो तनाव आया हो? सर एक बार हुआ था सर, डीपीपी था सर, पहला डीपीपी सर, उसी के बाद आपसे बात किया सर। ऐसे तो टॉप 10 ही में सर, टॉप 5 ही में रहता था, उसमें कहीं 60-70 में रैंक खिसक के चला गया सर। तो फिर आपने भी समझाया सर, हमने खुद से सर सोचा कि ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक आध टेस्ट में तो ऊपर नीचे रैंक होना ही है, ये कौन सा बड़ा चीज है। और ये तो सीखने के लिए टेस्ट में उतार चढ़ाव से अपने पढ़ाई को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि एक दृष्टि बनाकर एक रास्ते आपने सर। और एक चीज और सोचते थे कि जो टेस्ट खराब गया सर वो मेरे लिए और अच्छा टेस्ट हो गया, क्योंकि उससे हम ज्यादा गलत चीज सीखे। जो मेरा ज्यादा नंबर आया उसमें तो हम कम चीज सीखे, लेकिन जिसमें गलत हुआ ज्यादा उससे हम ज्यादा चीज सीखे। तो नीट में तो फाइनल वही है। अच्छा प्रज्ञान से एक बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे जो जानकारी आपके बारे में और जो बातें आपसे हुई थी
कि आपके पेरेंट्स सभी कोविड से ग्रसित हो गए थे, सभी प्रभावित हो गए थे, सभी लोग पॉजिटिव हो गए थे और बड़ा वो एडवर्स सिचुएशन था। सभी लोगों में एक डर था, एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, हमारा जीवन का क्या होगा। और इस बीच में आप पढ़ाई भी करते रहे। क्या अनुभव आपके पास है, थोड़ा जानना चाहेंगे उसके बारे में। सर हमारा घर जो है सर वो छोटा घर है सर, उतना बड़ा हम लोग कुछ सर है नहीं, उतने बड़े आदमी हम लोग सर है नहीं, हमारा छोटा सा घर है सर। तो उसमें सबको अच्छे से रहते हैं। तो हमारा 4 रूम है मतलब कि, और हम लोग का फैमिली है मतलब टोटल 6 रूम है और बड़ा फैमिली है सर। तो सब कोई कोविड से ग्रसित। और पढ़ाई का तो सबको बोल दिया कि कोविड है, चाहे जो है पढ़ना है तो पढ़ना है। मेरे दादू बहुत सीरियस भी हो गए, उनको रात दिन ऑक्सीजन, मतलब कोविड खत्म होने के बाद 2 महीने तक ऑक्सीजन पे थे वो सर। तो फिर तब भी एक भी मतलब कि मैंने सोच के रखा था कि ये कोविड तो आएगा जाएगा, अब जो होना है हो गया, सबको होना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो डॉक्टर है नहीं और मेरा कुछ काम है नहीं यहाँ पे, हम ना खाना बना के दे सकते ना हम कुछ कर सकते, जबकि हम उस समय कर सकते। लेकिन मेरे घर वाले ने बोला कि नहीं, ये सब कोई काम नहीं करने की ज़रूरत है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। और उस समय एक रूम में सर हम रहते थे और उसी रूम में सर सुबह से शाम तक बस अपना जो शेड्यूल था उस समय पढ़ने का सर, जैसे कि मेरा शेड्यूल जो पर्सनली बताएं तो सर जब क्लास चलता था ना तो सर 10 बजे सुबह में सर थोड़ा लेट से रात में सोते थे, इसलिए 10 बजे सुबह में उठे, 11 बजे पढ़ने बैठ गए सर। 1 बजे उठे और फिर 1 घंटा अपना नहाना जो भी काम हुआ, 2 बजे कोचिंग से, क्योंकि घर दूर था तो कोचिंग आने में समय लगता था, 2 बजे घर से निकले, फिर रात में वही 9 साढ़े 9 तक कोचिंग से घर पहुंचे सर। एक चीज़ था, हम आधा घंटा ही बैठते थे, घर जाके बस आधा घंटा रेस्ट करते, 10 बजे से फिर पढ़ने बैठ गए और 10 से 2 ढाई 3 जो भी 3 बजे तक लगभग पढ़ते थे। और कोविड के समय भी सर ऑनलाइन क्लास तो उसी समय पे हो रहा था, तो हम उसी शेड्यूल को मेंटेन किए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रज्ञांश आपके साइड से कि अगर आप एडवर्स सिचुएशन से भी जूझ रहे हैं और आपके साथ बहुत परेशानियां भी हैं, लेकिन एकाग्र हैं, आप एक रास्ते चलना चाहते हैं तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इतने अच्छे रैंक स्कोर किए जा सकते हैं। आपने लगातार जो शिकायत होती है बच्चों की कि पढ़ाई करते हैं, हम ट्यूशन कोचिंग करते हैं, उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। आपने 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई आपने लगातार किया और बरसों तक किया, मतलब दोनों साल आपने किया और उसी का परिणाम इतना अच्छा आया है। तो मुझे लगता है कि ये बाकी छात्रों को भी समझना होगा कि अगर आप कंसिस्टेंट अपने स्टडी को करते हैं और जो परेशानी, तनाव और दबाव या किसी तरीके की परिस्थितियां आपके सामने आती है, उससे जूझ कर अगर आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप प्रज्ञांश के जैसे एक बहुत अच्छे रैंक लाकर दिल्ली एम्स तक पहुंचने की जुनून, जज्बा जो आप संभाले हैं वो आपका पूरा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रज्ञांश को जो मार्क्स मिला है, इस मार्क्स में दिल्ली एम्स तक ये पहुंचेंगे। लास्ट ईयर भी 2 स्टूडेंट दिल्ली एम्स पहुंचे थे। ये सौभाग्य हम सब लोगों के लिए है। लेकिन देखिए, किसी भी छात्र को वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जरूरी होता है पहले उनके आत्मविश्वास कैसा है। तो हम जो समझ पा रहे हैं, और यही मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट प्रज्ञांश बन सकता है, लेकिन इनके जैसे वो त्याग, तपस्या और उस तरीके से जुनून के साथ आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके बाद आप भी वहां तक पहुंचेंगे। अब बहुत छात्रों का शिकायत होता है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया। आप समझ सकते हैं इनकी पूरी फैमिली कोविड से ग्रसित थे, उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को समझाया और इनके फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। सभी के फैमिली सपोर्ट करते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसे खराब कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अपने जज्बे, जुनून के साथ काम करें तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आपके सपने साकार हो सकते हैं। और ये बात मत भूलें कि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप समाज के एक धरोहर हैं, आप राष्ट्र के धरोहर हैं। तो राष्ट्र का धरोहर बनने के लिए आपको त्याग, तपस्या तो करना ही होगा। छोटी छोटी परेशानियों से दूर हटकर अपने आप को समझाकर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। और वहां तक पहुंचने का जो रहस्य मैं सीख पा रहा हूं आपसे, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं, अपने दायित्व का निर्वहन करते जाएं, तो आराम से आप वहां पहुंच सकते हैं। ये हमारे जो समझ आई है इस प्रज्ञांश के साथ पिछले 2 वर्षों में काम करते हुए, अपेयरिंग में ये रिजल्ट लिए हैं। 695 मार्क्स स्कोर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मार्क्स में और भी अच्छे रैंक उम्मीद किए जा रहे थे, बट जो भी व्यवस्था में कमी या जो भी कहीं से एक चूक रही हो, हम लोग तलाशेंगे उस चूक को। लेकिन चलने से पहले एक बात जरूर पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या फिर आपको मानते हैं कि एक अपीयरिंग में रिजल्ट्स जो कोई लोग समझता है कि नहीं होता है, आप आदर्श हो सकते हैं बहुतों के लिए, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को? सर टिप्स सर यही है कि 2 चीज़ का ध्यान रखना है सर। खुद के साथ ईमानदार रहना है,
खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है कि हम बहुत लोग सर ऐसा करते हैं ना कि सर हम फ़ोन देख रहे हैं और पढ़ने का समय तो हम पढ़ नहीं उस टाइम। तो खुद से ईमानदार होना है, आपको खुद में पता है और कोई दूसरा नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप कितने पानी में हैं। आपको खुद से ईमानदार होना और हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। जो 6 घंटे का सेल्फ स्टडी है वो आपको करना ही है। आपके घर में कौन आ गया कौन आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नीट का एग्जाम एक ही बार आता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत बर्निंग बन गया हमारे सामने पिछले 2 वर्षों में, क्योंकि गोल का एक सोच था कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि जो उम्र से गुजर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है गोल एजुकेशन विलेज में भी और यहाँ भी कि हम उन्हें मोबाइल से दूर रखते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इस पैंडेमिक में तो वही रास्ता बच गया था और वही व्यवस्था भी थी हमारे पास जिसके माध्यम से हम पढ़ सकते थे, सॉल्यूशन और डाउट्स वगैरह सारी पढ़ाई सब उसी से हो रहा था। तो आपने कैसे इस दोनों में तारतम्यता बनाया कि मोबाइल का मिसयूज और यूज कितना आपने किस तरीके से? सर हम बहुत ही सर लूज माइंड, मतलब कि बहुत ही आराम से पढ़ते हैं सर। बाकी 2 साल में सर सोशल मीडिया का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपयोग नहीं किया है सर, लेकिन वो लिमिट में किया। किसी से फालतू चैट ये सब कुछ नहीं सर, कि हम किसी से फालतू में 2 घंटा बात कर रहे हैं, ये सब हमको कोई मतलब ही नहीं लगता था सर। सोशल मीडिया तो अभी भी यूज़ करते हैं सर, बहुत पहले ही से यूज़ करते हैं सर, लेकिन हमेशा खुद के अंदर डिसिप्लिन है कि ये पढ़ाई के समय में ये चीज़ बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत सही है। बाकी समय में कुछ भी कर, लेकिन पढ़ाई के समय में ये चीज़ नहीं आना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन का जो पार्ट होता है सोशल मीडिया का, उससे बचने के लिए अपने आप को समझाना और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, खुद से ईमानदारी, बस ईमानदार रहना और झूठ अपने से नहीं बोलना, किसी को दिखाना नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ और कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ऐसे डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है आम बच्चों के लिए। आपके जैसे सभी डेडिकेटेड बच्चे अगर ऐसे सोच लें तो निश्चित रूप से आप जैसे रैंक भी लाएंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट था इनका कहना कि सोशल मीडिया का आज बदले हुए परिवेश में हम इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन उसका यूज करेंगे, मिसयूज ना करें। और इसके लिए खुद से ईमानदार अपने लिए होना है, क्योंकि भविष्य आपका अपना बनाना है, आपको तय करना है। और जब आप अपना भविष्य बनाते हैं तो आपके लिए तालियां बजती है। तो आप अपने लिए तालियां बजाने के लिए या फिर आपको उस लेवल पे स्थापित किया जाए या आपको वो सम्मान मिले, इसके लिए आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उससे बचना है, उस पार्ट से बचना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे सामने प्रज्ञांश थे और इन्होंने जो सफलता हासिल की है, इन्हें बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करते हैं। इनके अभिभावकों को शुभकामना और बधाई। आज के दिनों में दीपावली के पूर्व संध्या है, सभी लोग आज मौज मस्ती के मूड में हैं और निश्चित रूप से यह सौभाग्य है कि इन्हें दीपावली से पहले ये सौगात मिला है, इनके उपहार, इनके ये जो गिफ्ट है वो दीपावली का मिला। और सबसे बड़ी बात कि एक साथ आपने एक बहुत बड़ा गिफ्ट अपने अभिभावक को दिया है, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने संस्थान को। तो बहुत सारी शुभकामना प्रज्ञांश। इसी तरीके से आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उच्चतम शिखर तक स्थापित हों, एक अच्छे डॉक्टर बने। और समाज को एक अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। अच्छे डॉक्टर अच्छे इंसानियत के साथ बननी होती है। और जो रहस्य संस्कार आपके घर वालों ने आपको सिखाया है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार, हमारा शुभकामना आपके साथ है। आप आगे बढ़ें। बहुत सारी बधाई। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।